अगर प्रॉब्लम आ रही है बिजनेस में तो पेरेंट्स के जूते उठाने शुरू कर दो, बल्कि अगर गंदे हैं तो अपने कपड़े से साफ कर दो। आपका बिजनेस, आपका फाइनेंस, आपकी हेल्थ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक। जो गलती लोग करते हैं वो ये है कि वो सैटिन को बहुत इंक्लूड करते हैं, 8 नंबर भर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। कोई मेरी एक बड़ी बुजुर्ग है घर में, वो अक्सर मना करती थी कि काला कपड़ा मत पहना करो। वो सही कहती थी। ब्लैक कलर इज़ द बिगेस्ट रुकावट आपकी ज़िंदगी। 1 का कलर है रेड। अगर बाकियों को सैटिन, मैं कह रही हूँ 70% हार्म करेगा, इसकी तो 100% लगा देगा वो। 3 नंबर पीला रंग है, येलो। इन्होंने क्वेश्चन किया कि मेरे बेटे का ड्राइवर नंबर है वो 7 है और उसके पास जॉब नहीं है। 7/3/1990 इनका डेट ऑफ बर्थ है। इस बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा घंटा अगर बजता है ना, मंदिर में जाते हो आप, घंटा बजाते हो तो घंटे के नीचे खड़े हो जाओ 5 मिनट के लिए, जितनी देर वो बज रहा है। उसकी जो वाइब्रेशन है इनफ फॉर अ ईयर है। नॉर्थ को ओपन रखा जाए, नॉर्थ एनर्जी जोन है, प्योर जोन है। आप प्योर जोन को बंद रखेंगे तो किधर से आएगा पैसा? उससे एंट्री करो, वहाँ कबाड़ मत रखो, गंदगी मत मचाओ। और वेस्ट जो लक्ष्मी जी का जोन है उसमें भी गंदगी नहीं मचाई जा सकती। साउथ जोन में लोग मेडिसिन रख देते हैं, क्यों? बीमारी आएंगी। साउथ हर चीज़ को एक्सपांड कर देता है, तो मेडिसिन रखोगे तो बढ़ जाएंगी मेडिसिन। वेल्थ के लिहाज से एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। अर्बन सिटीज़ में बोरिंग हर किसी के घर में होती है और लोग अक्सर बोरिंग साउथ में कर देते हैं। साउथ में बोरिंग नहीं करी जाती है, बोरिंग हमेशा नॉर्थ में करी जाती है। पहले के लोग ना अशरफिया या सिक्के हर जगह पे रखते थे घर में। तो अगर आपको पैसे चाहिए तो अपनी सेफ के पास आपको छोटे बोल सिक्के के बना के रखने चाहिए। कभी कभी पर्स खाली नहीं होगा, नेवर। श्रुति जी, वेलकम टू द पिक्सल टॉक्स। थैंक यू वेरी मच पिक्सल टॉक। कैसे हैं मैम आप? बिल्कुल ठीक। कैसा चल रहा है सब कुछ? सब बढ़िया चल रहा है। थैंक यू कि आपने आज टाइम निकाला और आप आए। काफ़ी दिनों से हमने एक टॉपिक जो है उसको हमने कहीं ना कहीं अपनी मुहिम बना लिया है कि हम खुद तो पैसा कमाएंगे और 2025 में लोगों को भी कहीं ना कहीं ऐसे रास्ते बताएंगे जिससे वो अपनी लाइफ में एक बेटर अचीवमेंट पा सके। काफी कमाल सोच है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी ऑडियंस को भी मज़ा आ रहा है उस चीज़ में। आप हमारे पास्ट कुछ एपिसोड्स देखेंगे जिसके अंदर हमने यही ट्राई किया है और हमने हर एक से यही इन्फॉर्मेशन मांगी है कि कैसे हमारे साथ साथ जो हमारी ऑडियंस भी है वो घर बैठे क्या क्या कर सकती हैं, क्या वो मिस्टेक्स अवॉइड कर सकती है, क्या एक्टिविटी कर सकती हैं जिससे वो अपनी लाइफ में पैसा कमा सकें। और मेनली सबसे अच्छी बात, हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जितनी भी रेमेडीज़ या जो भी एक्टिविटीज़ बताई जाएँ वो ऐसी हो, ऐसा ना हो कि पैसा कमाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है। तो बिना कुछ पैसा खर्च करे वो अपनी लाइफस्टाइल के अंदर ही अपनी चीज़ों को चेंज करके कैसा पैसा कमा सकते हैं, इसी के ऊपर हमारा सारा कुछ चल रहा है। और इसी के साथ साथ कि हेल्थ और रिलेशन भी उनके बेटर रहे, क्योंकि एक वेल्थ अगर हम काउंट करते हैं तो आप लोगों से ही सीखा है कि उसको काउंट किया जाता है मनी, हेल्थ और रिलेशन से। अगर आपके पास पैसा है पर आपकी हेल्थ नहीं है, या आपके पास हेल्थ है, पैसा है पर आपके कोई अपने नहीं है जिनके साथ उस पैसे और उस हेल्थ को आप एंजॉय कर सकें। इसके साथ साथ लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए पास्ट में। हमारे कुछ जैसे जो भी ओकल्ट गुरुज आए थे उनके कमेंट्स पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं पर हमारे पास उनके आंसर नहीं होते। तो अब हम यही कोशिश करते हैं कि जो भी नेक्स्ट ओकल्ट गुरु आए उससे हम वो क्वेश्चंस पूछ लें और उनके आंसर जो हमारी ऑडियंस है अगर वो दोबारा देख रहे हैं उस हमारे एपिसोड को तो उसका आंसर उनको मिल पाए। तो जो भी ऑडियंस कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी मैम से रिलेटेड या आपकी लाइफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो आप पूछ सकते हैं हमारे कमेंट्स पे। नेक्स्ट जो भी ओकल्ट गुरु होंगे मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करके आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। तो आपकी कंपनी ह्यूज हो जाएगी क्योंकि कंट्रीब्यूशन करने वाला हमेशा ह्यूज हो जाता है। थैंक यू रतन टाटा की तरह। थैंक यू। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें सारी चीज़ें, क्वेश्चंस आपसे पूछें और आप उनके आंसर दें, बट उससे पहले मैं चाहूँगा कि ऑडियंस आपको कनेक्ट कर ले और वो समझ जाए कि आज जो हमने ओकल्ट गुरु बुलाए हैं वो कौन है और कितने टाइम से इस वेदा में काम कर रहे हैं और ओकल्ट की कौन कौन सी वेदा को यूज़ करके आप लोगों की मदद कर रहे हैं।
मैं खुद एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु एक्सपर्ट हूँ, और मैंने ये दोनों ओकल्ट साइंस का सहारा इसीलिए लिया है क्योंकि कंट्रीब्यूशन मेरा भी मोटिव है। वो न्यूमरोलॉजी मैंने जब स्टार्ट की थी तो डू इट योरसेल्फ के लिहाज से करी थी कि मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भागकर गलत गाइडेंस ना लेनी पड़े। मैं Okay. खुद के लिए ही लाइफ के लिए क्रिएट कर सकूं खुद को, क्योंकि मेरे फादर एस्ट्रोलॉजर्स में बहुत मानते थे। और मैंने 2008 में ये देखा भी था कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने सूर्य के बारे में कुछ कहा था मेरी पत्री देख के, और उन्होंने कहा था कि आपका सूर्य डिमिनिश हो रहा है, और वो मेरे फादर ने रोक दिया था उनको। सूर्य डिमिनिश होने का मतलब पत्री में फादर का जाना होता है basically। Okay. और ये मुझे उस वक़्त नहीं पता था। तो जब मैंने न्यूमरोलॉजी करनी शुरू करी तो मैंने ये चीज़ों के आंसर्स खुद ढूंढने शुरू करे पहले तो, ओके कि मैं खुद के लिए ही अपने आप से अपनी लाइफ को भी बेटर कर सकूं और अपने आसपास के लोगों की भी, क्योंकि मुझे बहुत एक्सेसिव फ्रस्ट्रेशन रहती थी लोगों को तकलीफ़ में देख के। तो वो अब मैं ऐसी मुहिम में आ गई हूँ कि मुझे अपना पैसा निकाल के कंट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं हर रोज़ एक केस के साथ या 2 केस के साथ या 3 बड़े बड़े केसेस ब्लैक मैजिक और इस तरह के भी मैं लेती हूँ, कभी कभी आते हैं मेरे पे, उनके साथ आई एम डूइंग अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन, सेविंग लाइव्स एंड हेल्पिंग देम ग्रो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है एट द एंड ऑफ द डे। नाइस। वंडरफुल। तो अभी आपको कितना टाइम हो चुका है मैम, और कौन कौन से मुझे वेदास प्रैक्टिस करते हुए 13 साल हो गए हैं। 15 इयर्स पहले मैंने ये पर्टिकुलर साइंस सीखा था ओके, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु दोनों। ओके, और मुझे 13 साल हो गए हैं इस फील्ड में प्रैक्टिस करते हुए। तो मैम सबसे पहले हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करें तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि न्यूमरोलॉजी और वास्तु दोनों, क्योंकि हम दोनों ही टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये दोनों जो साइंसेज हैं ये कैसे हेल्प कर सकती हैं किसी की लाइफ में, उनको उनके फाइनेंसेस को बेटर करने में, उनकी हेल्थ और रिलेशनशिप को बेटर करने में। न्यूमरोलॉजी एक ऑब्जेक्टिव साइंस है। आपके पास ऑब्जेक्टिव है कि मुझे कल टाटा की कंपनी बनना है, तो वो बना देगी, ख़त्म। ओके, वो आपको वो पर्टिकुलर नंबर्स और प्लैनेट का सहारा देगी जिससे आप टाटा बन सकेंगे। सिंपल। वो आपको वेट नहीं कराएगी, वो आपको उलझाएगी नहीं, वो सीधा आपको आपके प्लैनेट्स दे देगी। और पता नहीं आप लोग वैष्णो देवी कभी गए हैं कि नहीं। वैष्णो देवी में एक पिट्ठू आपको पीछे से धक्का मार के भवन तक पहुंचाता है। न्यूमरोलॉजी वो साइंस है, वो आपको पिट्ठू की तरह पीछे से धक्का मार के आपके गोल तक पहुंचा देगी। ओके। वास्तु भी एक्चुअली वो करती है, बट लेकिन वास्तु पहले ये महसूस करती है कि कोई नेगेटिव तो नहीं है फोर्सेस जो आपको रोक रहे हैं। आपका वास्तु अगर डिस्टर्ब्ड है उसको चेक कीजिए प्लीज़। और मैंने ये दोनों साइंसेस बेसिकली खुद के लिए सीखी थी, और आज मैं इसको कंट्रीब्यूशन की तरह यूज़ करके लोगों की हेल्प कर रही हूँ। ऑडियंस भी बोलेगी कि ये बार बार ऐसे ही करते हैं, हमारे टॉपिक पे आने से पहले 4-5 टॉपिक पूछ लेते हैं, पर मज़ा आता है ऑडियंस को भी अगर हम वो क्वेश्चंस पूछते हैं। पर मेरा हर बार ये क्वेश्चन इसलिए रहता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उन क्वेश्चंस के अंदर ही कईयों के आंसर मिल जाते हैं। तो अभी जैसे आपने बताया है कि आप काफ़ी सारे लोगों के 2-3 केसेस आप डेली बेसिस में देख रहे हैं, तो जनरली कौन से केसेस ऐसे हैं जो आपको मोस्टली इस टाइम पीरियड पे देखने को मिल रहे हैं? देखिए, अगर हम यंगस्टर्स में जाएं तो यंगस्टर्स में बहुत जल्दी हार मानना, जल्दी फाइटिंग स्पिरिट खोना। ओके। वो लोग छोटी सी चीज़ों में भी ईजिली हताश हो जाते हैं, और जैसी चीज़ें जो शायद लोग सोचते भी नहीं थे उसकी तरफ चले जाते हैं। मैरिज कपल के केसेस में डिवोर्स आराम से ले लेते हैं। दे डोंट वांट टू फाइट फॉर टू सेव देयर मैरिज, नोबडी। जबकि ये चीज़ हमने देखी थी इन द ओल्डर जनरेशन्स। तो मैं अक्सर कहती हूँ ये चीज़ इसलिए आती है बिकॉज 9 की कमी है आजकल के 2000 आगे बच्चों में, जो भी 2000 में पैदा हुए हैं। अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ में 9 नहीं आ रहा कहीं भी, तो 9 नंबर की कमी है, तो फाइटिंग स्पिरिट की कमी आएगी। और एक्सेसिवली मूड स्विंग्स आएंगे क्योंकि 2 नंबर ज़्यादा हो गया, या तो 2002 हो गया, 2020 हो गया। जितने 2 बढ़ते जाएंगे उतनी काम खराब होता जाएगा। और कौन से केसेस हैं जो आपको मोस्टली
दूसरे केसेस मैं देख पा रही हूँ, जो मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ कि लोगों ने एक दूसरे की ऑरा को बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया है। जैसे मतलब ये बहुत हंसी का सबब है कि हम सब सोचते हैं कि सिर्फ नज़र विलेज में लगती है, बट आई थिंक अब तो इतना ज़्यादा अर्बन में होने लगा है ये कि इट्स अनबिलीवेबल, इट्स अनबिलीवेबल। उसने एक नई गाड़ी खरीद ली तो मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिससे वो गाड़ी चलाते चलाते एक्सीडेंट हो गया उसका। अच्छा। और उस बेचारे को समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ क्यों मेरे साथ। फिर जब हम एज हीलर्स, क्योंकि हीलर के पास एक शक्ति आती है साइकिक, ये मुझे पहले पता नहीं था, बट जब मैंने कंट्रीब्यूशन करने की राह में आगे बढ़नी शुरू की तो ये आपको अंदरूनी शक्ति आती है विच इज़ गिवन बाय गॉड। तो हम नेगेटिव एनर्जीज पढ़ सकते हैं, वी कैन रीड थ्रू। आज मैं अगर 10 केसेस लेती हूँ तो कम से कम 6 से 7 कॉम्प्रोमाइज्ड ऑरा के आते हैं मेरे पास केसेस, अच्छा। जहाँ पे वो पर्सन की एनर्जी को इतना डिस्टर्ब कर रखा है। जैसे एक केस मेरे पास आया था, वो तो हद ही केस थी कि छोटा सा बच्चा था, उसकी मदर का भी एक ही चाइल्ड था, उसकी वाइफ का भी एक ही चाइल्ड था, अच्छा। और उन्होंने प्लान नहीं किया था, ठीक है। और पहले मदर को एनर्जी उसकी कॉम्प्रोमाइज़ कर दी गई थी। तो अब मैंने तो मदर रीड नहीं की थी, मेरे पास तो वाइफ आई थी उसकी, तो मैं कैसे समझ पाती ये चीज़। पर वाइफ ने कहा कि मेरे हस्बैंड का भी करो, तो जब हस्बैंड का करा तब समझ में आई कि मदर की एनर्जी को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, उसके थ्रू पूरी एनर्जी ऑफ द हाउस इज कॉम्प्रोमाइज्ड। ओके। अब वो बच्चा जो प्रॉबेबली स्कूल में टॉपर था, वो धीरे धीरे वेंट इनटू 10 तरीके की बीमारियाँ, जो स्किन एलर्जी से शुरू हुई और मेंटल ट्रॉमा तक पहुंची, जहाँ पे अफेयर्स भी स्टार्ट हो गए, जहाँ पे वाइफ के साथ डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट हो गई और घर टूट गया। तो उन एनर्जीज़ को वापस लाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। मतलब हम जब आपकी एनर्जीज़ को ठीक करते हैं, आई मीन हीलर जब, और एक जेन्युइन हीलर जब आपकी एनर्जी को ठीक करता है तो हम 4-5 दिन के लिए बीमार रहते हैं उसके बाद। जैसे एक केस मेरे पास आया था जिसमें मुझे अपने मेंटर को कंसल्ट करना पड़ा। अच्छा। वो केस में वो इंसान मुझे कॉन्स्टेंटली कहता रहा, शुभम नाम था उनका, मैं शेयर कर रही हूँ उनका नाम, क्योंकि वो ब्लैक मैजिक करते थे, खुद करते थे वो। अच्छा। ठीक है। तो वो मुझे कॉन्स्टेंटली कहते रहे थ्रू आउट द जूम कॉल कि मुझे सर मैम बड़ा मज़ा आ रहा है आपसे बात करने में, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रहा था ये, क्योंकि मेरी पहली ऐसी कॉल थी। उसके बाद मैं 4-5 दिन के लिए बीमार रही, मुझे 103, 102 बुखार से नीचे नहीं हो रहा था। ओके। तो मेरे को अपने मेंटर को फ़ोन करना पड़ा। इनफैक्ट उन्होंने मुझे खुद फ़ोन किया। हमारे मेंटर ऑब्वियसली वो हमसे भी ज़्यादा हैं, बट वो अब सिर्फ सिखाते हैं। तो उन्होंने हमें फ़ोन करा, मेरे 2-3 मेंटर्स हैं, उन्होंने फ़ोन करा और मुझे पूछा कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारी एनर्जी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम तुम्हें। तो मैंने उनको पूरी केस डिस्कस करी और उन्होंने मुझे बोला कि आज के बाद इस तरह के केसेस तुम नहीं लोगी। और अगर वो कॉन्स्टेंटली बंदा, वो क्लाइंट मुझसे कॉन्स्टेंटली कहता रहा कि मुझे आपसे आके मिलना है, मेरे सर ने कम्प्लीटली मना कर दिया, आप किसी से मत मिलिए। ओके। क्योंकि वो एक्सचेंज कर लेंगे, आपकी अच्छी ऑरा लेकर आपको गंदी ऑरा दे देंगे। अब हर बॉडी गंदी ऑरा हैंडल नहीं कर सकती, सम पीपल माइट डाई बिकॉज ऑफ दैट। सो इसलिए हम हीलर्स कोशिश करते हैं कि हम लोगों से ना मिलें। ओके। ओके। तो इन केसेस में मैम जैसे नॉर्मल मैंस होते हैं, जैसे हम लोग हैं, और कोई जानता है इस चीज़ को, जैसे आपने बताया वो शिवम जी जो थे वो जानते थे उस ब्लैक मैजिक को, जिसमें वो आपके साथ अपने ओरा को एक्सचेंज कर सकते थे। तो क्या जनरली भी ऐसा होता है कि मैं किसी से मिला और उसने मेरे ओरा को एक्सचेंज किया अपने इसीलिए साथ? लोगों की कॉम्प्रोमाइज होती है ना ऑरा। अच्छा। देखिए, ऑरा कॉम्प्रोमाइज़ बहुत छोटे लेवल से होती है। आपने एक नई गाड़ी खरीदी और किसी ने सिर्फ ये सोच लिया। मैंने एक जानवी जी का ये देखा था, उनका एक पॉडकास्ट था या आई थिंक इंटरव्यू था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई सिर्फ ऐसे कह दे शिट मैं नहीं गया, या ओ शिट मैं नहीं गया, उससे भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, ख़त्म, उसकी नज़र लग गई। अब आपका या तो प्लान कैंसिल होगा या आप वहाँ जाके बीमार डेफिनेटली करेंगे। अब कुछ लोग आजकल के, उन्हें मैं कहती हूँ ज़्यादा, या तो वो ज़्यादा
कॉन्फिडेंट है या ओवर कॉन्फिडेंट है, लेट मी बी वेरी फ्रैंक। वो लोग इस बात को नकार देते हैं कि ये तो क्या कहते हैं उसे अननेसेसरी का धकोसला है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो पहले के लोग आपके जाने से पहले इतना सारा कुछ वो टाइमिंग भी चेक करते थे, वो चेक करते थे कि कोई नेगेटिव ऑरा ना आ जाए मेरे बच्चे का, वो जा रहा है कहीं 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 भी अगर घूमने भी जा रहा है तो वो लोग हर बेसिक चीज़ें भी क्यों चेक करते थे, बिकॉज दैट वाज साइंस। चाहे वो वैदिक साइंस ही है बट है तो साइंस, वो पहली फॉर्म ऑफ साइंस है। जैसे न्यूमरोलॉजी और वास्तु दोनों फर्स्ट फॉर्म ऑफ साइंस है। ओके, ठीक है, तो वो इसीलिए चेक करते थे। और आजकल लोग इसीलिए ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, या डिवोर्सेस हो रहे हैं, या हो रहे हैं, या इवन टू द एक्सटेंट ऑफ रेप्स एंड ऑल, बिकॉज वहाँ पे ऑरा कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो इन चीज़ों का मैम चलिए टॉपिक से थोड़ा और भटकते हैं, पर इसमें थोड़ा सा मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इंटरेस्टिंग सा लग रहा है थोड़ा सा। अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि लेट सपोज आपने बोला या फिर वो कैंसिल हो जाएगा या फिर आप वहाँ जाके बीमार पड़ जाओगे, तो क्या हमारी बॉडी ऐसा कुछ साइन देती है कि भाई इंट्यूशन आपकी हाँ, बताती है कि कुछ होने वाला है। ऐसा कुछ होता है? इंट्यूशन आपको बता देती है। अच्छा, खुद आपको कहीं ना कहीं फील होने लगा? हर जगह आपको ये महसूस होगा, आपकी इंट्यूटिवली आपको। कई बार लोग कहते हैं कि मैं वेकेशन पे तो जा रहा हूँ पर मज़ा नहीं आ रहा, वो इंट्यूशन ही है आपकी, आप इग्नोर करते हैं उसको बस। ओके, आप अपनी इंट्यूशन को, बहुत लोग अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करते हैं, ये मैंने देखा है। अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुने तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, फील हो जाएगा। और एक हम सबको भगवान ने एक पर्सन हमारे घर पे दे रखा है जो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है एंड कंप्लीटली सॉल्व कर सकता है, और वो है आपकी मदर। अगर आप उनसे ब्लेसिंग लेके जाएं, मैं कह रही हूँ कुछ हो जाए तो मेरा नाम आप आके बदल दीजिएगा। आपको कोई संत महात्मा और कल्ट गुरु की ज़रूरत ही नहीं है, मदर से ऊपर कोई गुरु नहीं है। सिर्फ मदर का सर पे हाथ रखवाओ और जहाँ मर्जी जाओ। अगर प्रॉब्लम आ रही है बिजनेस में तो पेरेंट्स के जूते उठाने शुरू कर दो। पापा आप अपने जूतों को, या मम्मी आप अपने जूतों को हाथ नहीं लगाएंगे, हम देंगे। और पैर से मत दो प्लीज़, हाथ से दो। बल्कि अगर गंदे हैं तो अपने कपड़े से साफ कर दो। ओके, जो व्हाट यू वेयरिंग उससे साफ करके पहना दो। आपका बिजनेस, आपका फाइनेंस, आपकी हेल्थ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक। ओके, तो ये तो एक छोटी सी रेमेडी भी मिल गई साथ के साथ लोगों को। हाँ। तो और भी अगर मैम किसी को अगर ऐसे साइन आ रहे हैं और उसको लग रहा है कि यार ऐसा कुछ मेरे को फील सा हो रहा है, तो उस वक्त पे क्या करना चाहिए? उस वक्त पे घर में ना पीली सरसों होती है, सबके घर में पीली सरसों मिलेगी आपको। ओके, ठीक है, वो पीली सरसों को आपने अपनी या तो वर्किंग एरिया या सिटिंग एरिया या स्लीपिंग एरिया, अगर आपको रात को डरावने सपने आते हैं तो बेडरूम, अगर आपको ऑफिस में कठिनाइयाँ आती हैं तो आपका ऑफिस एरिया, अगर आप स्टडी करने बैठते हैं वहाँ प्रॉब्लम है तो स्टडी एरिया, उसके 4 खानों में पीली सरसों रखनी है एंड एवरी सेकेंड डे चेंज कर देनी है, झाड़ू से हटवा दो फिर से। मतलब चारों कोनों में रख देना है चारों। और फिर उसको साफ कर देना। और इससे अगर आपको मान लो किसी को नोटिस नहीं करवाना कि वहाँ पीली सरसों पड़ी है, तो मसलिन क्लॉथ आते हैं पनीर वाले के पास, मिल जाते हैं, जिस पे आप पनीर खरीदते हैं उस पर मसलिन क्लॉथ मिलता है, तो मंगा लो। उस मसलिन क्लॉथ के 4 हिस्से करो, उसमें डाल के रख दो पीली सरसों, तब हो गई बात। ठीक है। और जैसा आपने बताया था कि कोई बाहर गया, आउट ऑफ दिल्ली गया हुआ है, हाँ। वीकेंड पे गए हुए हैं घूमने के लिए, बट आपको मज़ा नहीं आ रहा, आपने जैसे बोला था अभी, तो उस वक्त पे क्या करें? क्योंकि हम तो अब घर पे नहीं है, हम बाहर हैं कहीं पे। तो सॉल्ट तो हर जगह मिलता ही है। अच्छा, ओके, सॉल्ट मिलता है ना हर जगह, हर होटल में सॉल्ट मिलेगा आपको। आप सॉल्ट ले लीजिए और मुट्ठी भर सॉल्ट भर के अपनी मुट्ठी के हिसाब से अपने पानी में डाल दीजिए, द बेदिंग सोप, और जितने दिन आप वहाँ रहें उस सॉल्ट को आप पानी में डाल के नहाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक हो जाएगा। पानी में डाल के नहाना है? नहा लो। हाँ। ओके। और एक रेमेडी और है, कई लोगों को ना घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत मिलती है। बिल्कुल। कहते हैं हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी है, हमारा घर ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, टिंका हो रहा है। आपको कुछ बाहर से लाने की भी ज़रूरत नहीं, चाइम भी लाने की ज़रूरत नहीं। चाइम मंदिर की घंटी का ही फॉर्म है, ठीक है? तो अगर आपके घर में मंदिर है तो घंटी ज़रूर होगी, घंटी है तो उसे ऊपर टांग दो, खत्म हो गई बात।
बजती रहेगी मंदिर की घंटी, और वो मंदिर की घंटी सारे की सारी एनर्जी को खत्म कर देगी, नेगेटिव एनर्जी को। Okay. और आपके हर घर में स्पीकर तो होता ही है, चलो नहीं है तो मोबाइल होगा, मोबाइल नहीं है तो टीवी होगा। कोई भी चीज़ में हर रोज़ सुबह और शाम आपके इष्ट देवता मीन्स द गॉड दैट यू वर्शिप, जब आप गिर जाते हो तो आप मम्मी के बाद एक भगवान का नाम लेते हो, वो भगवान। अक्सर लोग मम्मी के पहले नहीं लेते, इसलिए मम्मी को सल्यूशन बोला गया, ठीक है। तो मम्मी के बाद आप एक नाम लेते हो अपने भगवान का, किसी के शिव जी होते हैं, किसी के पीताम्बर होते हैं, किसी के गुरु जी होते हैं, कोई भी होते हैं, उनके ही प्लेलिस्ट घर में 2 टाइम बजना चाहिए। ओके। चाहे हल्की आवाज़ पे चाहे भारी आवाज़ पे। पर्दों के पीछे भी नेगेटिव एनर्जी होगी तो ख़त्म, ज़ीरो। साउंड ट्रैवल्स बेटर एंड फास्टर देन लाइट। ओके। हमने 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा जी। यूज़ करो। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, वेल्थ तो के उससे ऊपर। पहले मेरे को एक और क्वेश्चन है इसी के क्वेश्चंस के अंदर कि लेट सपोज कि अभी जैसे हम वेल्थ की बात करने वाले हैं, और उसके अंदर भी कहीं ना कहीं रोल होता है नेगेटिव एनर्जीज का, जो मैंने कहीं ना कहीं सुना है। जब हम भी कोई अनदर पॉडकास्ट देखते हैं जहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज की बात हो रही होती है, तो वहाँ पे कहा जाता है कि आप नेगेटिव एनर्जीज जो होती है वो आपके वेल्थ को भी कहीं ना कहीं ख़त्म करती है। तो अगर कंटिन्यूसली किसी के साथ प्रॉब्लम्स आ रही है और उसको लग रहा है, साइन आ रहे हैं कि भाई मेरे घर पे कुछ ना कुछ नेगेटिव है, तो वो कैसे उस चीज़ को चेक कर सकता है कि मेरे घर पे कोई नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है? उसे घर के बूढ़े या बच्चे बीमार रहते होंगे, अच्छा। बस। और दूसरी चीज़ जो होगी कि लोग बहुत लेट उठते होंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और बहुत लेट तक जगे रहते होंगे। लेजीनेस कह सकते हैं चीज़, बहुत लेट तक जगे रहते होंगे बिना कोई काम के। आपको रात को काम है तो आप कर रहे हो, वो अलग बात है। या फिर आप रात को अपने लिए स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, सुबह काम करने जाना है, काम कर रहे हो तो बात अलग है। अगर काम नहीं कर रहे, बेमतलब में जगे हुए रात को और नींद नहीं आ रही, जिस घर में भी नींद नहीं आ रही उस घर में नेगेटिव एनर्जी है, पता वो कोई बात। अच्छा, ये यू आर नॉट फीलिंग स्लीपी एट स्लीप टाइमिंग। तो ये कुछ ऐसे साइंस है जो अगर घर पे है तो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव एनर्जी। और इसको निकालने का तरीका भी हमारे बड़े बुजुर्ग दे गए हमें। कपूर 100 रुपये का आता है एक डब्बी में, और आप जितना मर्जी डाल सकते हो, हर कमरे में जला दो, भाग गई नेगेटिव एनर्जी। साउंड चला दो, भाग गई नेगेटिव एनर्जी। वो रुक नहीं सकती, कांट स्टे देयर। ओके। वो रुक ही नहीं सकती। और अगर फिर भी आपको महसूस हो रहा है कि हाँ आई कैन फील समथिंग, तो काला नमक या पहाड़ी नमक के पोछे लगवा दो, ख़त्म हो गई नेगेटिव एनर्जी। धो दो घर से काला नमक, ख़त्म हो गई रहने। अच्छा। ओके। एनर्जी, नमक, साउंड, शिव, कोई भी भगवान का साउंड और कपूर के आगे नहीं टिक सकती, नहीं टिक सकती। इतना इजी बता रहे हैं और लोग इस चीज को ऐसे बताते हैं जैसे मेरा एक्चुअल क्वेश्चन ही ये आने वाला था कि मैम इसका सबसे इजीएस्ट वे क्या है नेगेटिविटी रिमूव करने का, जो आपने खुद ही बता दिया। एनर्जी टिक ही नहीं सकती। ओके। और अब तो डिफ्यूजर्स आ गए हैं जी। कपूर के, लगा दो डिफ्यूज, होने तो काम अच्छा। करता रहेगा अपना काम कपूर। नहीं, क्योंकि मैंने कई जगह में देखा है वो इतना डरा देते हैं कि कोई नेगेटिव एनर्जी, और आप तो उसको नेगेटिव एनर्जी तो काला नमक है। अगर आपके पास पहाड़ी नमक भी नहीं है, काला नमक है, नहा के देख लो एक दिन काले नमक से। मैं कह रही हूँ किसी ने नज़र भी लगाई होगी तो उतर के उसी बंदे के पास चली जाएगी जहाँ से आई है। ओके। जैसे हमारे जैसे फादर हो गए या जो हमारे दादाजी थे, वो भी ऐसे ही बोलते थे कि आप नमक के पानी से नहा लो। नमक से वारा बच्चे को, छोटा बच्चा होता है ना, उसमें नज़र लगती है ना, तो सिर्फ एक ही चीज़ से करते हैं उसका वारा, नमक से। और अगर श्योर हो कि नमक मतलब कि एनर्जी जा ही नहीं रही, नमक से वारा कर दिया, कम हो गई लेकिन जा नहीं रही है, तो सरसों के तेल से वो कॉटन जलाकर तार दो इन्हें। सब कुछ घर ही में पड़ा है, बाहर से कुछ नहीं लाना। तो वो जो आपने कॉटन वाला बोला, वो कैसे, किस तरीके से करते हैं, क्या होता है उसका प्रोसेस, क्या है? उसका प्रोसेस ये होता है कि आपको बच्चा जो है वो आपके पास बैठा होना चाहिए इन अ स्ट्रेट पोजीशन, लेटा कभी नहीं होना चाहिए। कभी बच्चे को लेटाते नहीं है। Okay. अगर आपका छोटा बच्चा भी है तो उसके हाथ में पकड़ के उसको रखो, है ना। और आपको उस पर मतलब आपको इसमें डिप करना होता है,
ठीक है, तेल में और निकालना होता है और फिर उसको जलाना होता है। तो कितनी बार आपने निकालना उसको होता है? 5 टाइम्स उतार के फिर जलाना होता है। जितने ज़्यादा स्पटर आते हैं उतनी ज़्यादा एनर्जी है गंदी। ओके, और ये कितनी बार करना होता है और कैसे पता चलता है कि अब वो खत्म हो चुका है? आपको सरसों का तेल सिर्फ एक ही केस में करना चाहिए, जब आपको लग रहा है कि बच्चा आपका ठीक नहीं हो रहा, सिर्फ ओनली 1 केस। नहीं तो नमक सारी एनर्जी ख़त्म कर सकता है। नमक के सामने एनर्जी नहीं टिक सकती। आपने समुद्र जहाज़ों पे कभी किसी को काला जादू कर नहीं सकता कोई समुद्र जहाज़ पे, क्योंकि वहीं पे नमक है नीचे। क्या करोगे तुम, कैसे करोगे नेगेटिव एनर्जी? नहीं कर सकते तुम समुद्र जहाज़ पे कुछ भी। तो नमक बहुत बड़ा है नमक। सॉल्ट, अगर आप अपने पास एक छोटी डब्बी सॉल्ट की भी रख लो, पहाड़ी नमक की या काले नमक की या सफ़ेद नमक की आप रख लो, तो भी आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। कांट कम नियर यू। किसी को देखें तंत्र मंत्र विद्या करते हुए और नमक के साथ कुछ नहीं करते, दे डोंट यूज सॉल्ट। वो सॉल्ट यूज़ करेगा तो वो आएगा ही नहीं। सॉल्ट लगा दो, वो नहीं आ सकता। ठीक है, तो आप चलते हैं, जैसे शिवम भाई ने बोला था, अपने टॉपिक की तरफ। हाँ, तो मैम इसी तरह से जैसे अभी आपने नेगेटिविटी के ऊपर इतने अच्छे से और इतनी सिंपल रेमेडीज एक्सप्लेन करी है, तो मैं सबसे पहले यही चाहूँगा कि इसी तरह से अब हम बात करें वेल्थ के ऊपर। सबसे पहले लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से उनके फाइनेंशियल लॉस या वेल्थ का लॉस उनको होता है, और उसी के साथ साथ कुछ रेमेडीज़, ऐसे सिंपल रेमेडीज़ जो वो कर सकते हैं तो उनके फाइनेंसेस अच्छे हो सकते हैं। किसी के अगर बिजनेस में लॉस है तो वो अच्छा हो सकता है। तो वहाँ से अगर हम शुरू करें, सबसे पहला जो गलती लोग करते हैं वो ये है कि वो सैटर्न को बहुत इंक्लूड करते हैं हर जगह। सैटर्न को 8 नंबर भर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड इट। क्यों चाहिए सैटर्न आपको? रियल एस्टेट है तो मैं समझ भी सकती हूँ कि आप सैटर्न की, या लोहा के काम है तो मैं समझ भी सकती हूँ कि आपको सैटर्न की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई काम नहीं है तो सैटर्न की ज़रूरत क्या है? कोई ज़रूरत नहीं। मैं पहले किसी के साथ कोई मेरी एक बड़ी बुजुर्ग है घर में, वो अक्सर मना करती थी कि काला कपड़ा मत पहना करो, अच्छी बात नहीं होती है। मेरे फादर भी मना करते हैं। हाँ, तो वो सही कहती थी। ब्लैक कलर इज़ द बिगेस्ट रुकावट आपकी ज़िंदगी की, अच्छा, सबसे बड़ी। ब्लैक कलर आपको कभी भी बॉडी के ऊपर नहीं पहनना चाहिए, नेवर ऑन टॉप, नेवर। कोट, शर्ट्स, जूते आप पहन सकते हैं, आदमियों के पास चॉइसेस नहीं है तो जूते पहन सकते हैं, लेकिन उसमें भी कोशिश कीजिए कि आजकल टैन ब्राउन्स और 10 तरीके के और कलर्स आ गए, इसी उससे। पर इसमें क्वेश्चन है मैम, जैसे वकील जो होते हैं, एडवोकेट जो होते हैं, उनकी तो ड्रेस ही वही है। वो सारा दिन नहीं पहन के रखता, कभी नोटिस कर लेना। अच्छा, मतलब वो पूरे दिन पूरा की दिन count कभी कर- कोट नहीं पहन के रखेगा, वो सिर्फ जब बोल रहा है या खुद को प्रेजेंट कर रहा है उन्हीं दिन। और वकील के पास सैटर्न नंबर है तो वकील भी एक और लोहे के अलावा, और ऑफ कोर्स जो दूसरी फील्ड मैंने बताई कि रियल एस्टेट, वकील में भी 8 नंबर की ज़रूरत है, इसलिए उसको काला रंग दे रखा है। बाकी और किसी रंग की और किसी पर्टिकुलर फील्ड में काले रंग की इतनी ज़रूरत नहीं है। ओके। सो काले रंग 8 नंबर से हमेशा बच के रहना चाहिए, बिकॉज आप कभी अपने फ्रेंड्स में भी देख लीजिएगा। चलो ठीक है, आपको एक छोटा सा टेस्ट देती हूँ, नहीं जाओ फ्रेंड्स में और एक प्योर 8 ढूंढो जिसका डेट ऑफ बर्थ प्योर 8 है, उसको देखो कितने एक्सीडेंट्स, डिजीजेज और स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है। वो 4 कदम आगे जाता है ना तो 50 पीछे आता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सैटर्न कर्म फल दाता है, आसानी से वो कुछ भी नहीं देता, नेवर। और आपको बहुत मेहनत कराता है, बहुत एक्सेसिवली। मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था कि बहुत एक्सेसिवली मेहनती होते हैं 8 नंबर वाले, उनको मेहनत करनी पड़ती है, दे डोंट हैव अ चॉइस। ओके। आपको जब पैदा कर दिया गया है, इनफैक्ट कई केसेस में न्यूमरोलॉजी में ही कई लोग कार्मिक नंबर भी कहते हैं 8 नंबर को, कई केसेस में। अच्छा। क्योंकि ऑब्वियसली आप 10 बार मेहनत करेंगे और आप अपने गोल पे पहुंच जाएंगे। सर 10 टाइम्स ट्रायल किया, चलो आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल, तो आप अपने गोल पे पहुंचेंगे। वो बेचारा तो 50 बार मेहनत करेगा तब भी नहीं पहुंचेगा।
तो ये सिर्फ जो 8 को पैदा हुए हैं सिर्फ उन्हीं के साथ होता है, या फिर और भी किसी तरह से 8 नंबर्स जो लाइफ भी में? 8 को बहुत इंक्लूड करते हैं अपने जैसे? साथ, उनके साथ होता है। मोबाइल नंबर में आपने 8 डाल दिए सारे, ओके। ठीक है। आपने अपने ऑफिस में काला दीवारें कर दी हैं, ओके। या आपने किसी तरह भी सैटर्न की एनर्जी को बहुत ज़्यादा घेर कर रखा हुआ है, या फिर जो एक्सेसरीज आप कैरी करते हैं वो ब्लैक हैं बेमतलब में, ज़रूरत नहीं है आपको। यू कैन कैरी अ ब्राउन, यू कैन कैरी अ कैरेमल, यू कैन कैरी अ रेड। पहले तो एनर्जीज हमेशा अपने मुलाक के हिसाब से कैरी करनी चाहिए। 2 नंबर है तो सफ़ेद कैरी करो ना ज़्यादा, क्या प्रॉब्लम है? और 5 है तो हरा कैरी करो, सिंपल। ओके। उसमें प्रॉब्लम क्या है? अपने मुलाक के हिसाब से एनर्जी कैलकुलेट करो। अब कई केसेस में लोगों को मुलाक भी नहीं पता होता क्या होता है। जी। मुलाक है अपनी डेट ऑफ बर्थ उठाओ, ऐड करो, और उसका जो सिंगल डिजिट नंबर आए वो मुलाक है, मतलब प्लस प्लस साइकिक प्लस प्लस नंबर। प्लस हाँ। कर दो। तो अगर 23 है तो 2 + 3 इज 5। 5। अगर 27 है तो 2 + 7 इज 9, ठीक है। अगर 11 है तो 1 + 1 इज 2। अगर 10 है तो 0 हट गया तो 1। पर आपने अभी 2 और 5 का बताया मैम, और जो बाकी के जो नंबर बचे हैं ना वो नाराज हो जाएंगे, तो इसलिए चलो, बाकी 1 का भी 3 बता 4 6 7 8 9 का भी बता दीजिए। 1 का कलर है रेड, ठीक और है। क्या इग्नोर करना चाहिए इनको ज़्यादा? ब्लैक नहीं। ब्लैक हम सबके लिए मान इसको लेते हैं। तो सैटर्न नहीं, अगर बाकियों को सैटर्न मैं कह रही हूँ 70% हार्म करेगा, इसकी तो 100% लगा देगा वो। अच्छा। 1 को तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए सैटर्न, उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। और 7.5 जिसे सब लोग जानते ही हैं, वो सन और मतलब सूर्य और सैटर्न के इकट्ठे आने की वजह से ही आती है, अच्छा। ठीक है। और 7.5 एक बुरी चीज़ नहीं है। अब ये भी मैं आप लोगों के लिए आंसर करता हूँ। 7.5 अगर आप अपने प्लैनेट्स के साथ हैं तो आपको दे के जाएगी, लेके नहीं जाएगी। अच्छा। ओके। और अगर आप अपने प्लैनेट के ऑपोजिट प्लैनेट के साथ हैं तो फिर तो सैटर्न लेके ही जाएगा सब कुछ। तो आ जाते 3 नंबर पे भी, 3 नंबर को भी बता देते हैं मैम। 3 नंबर पीला रंग है, येलो। ओके। जुपिटर का कलर येलो है। 4 नंबर का कलर है डार्क ब्लू या ग्रे। कोशिश कीजिए ग्रे यूज़ कीजिए 4 नंबर के लिए। 4 और 7 राहु केतु सेम कलर्स हैं, ग्रे या डार्क ब्लू। कभी भी कोई कलर आप यूज़ करें तो उसमें से ब्लैक की टिंच नहीं आनी चाहिए। तो अब मैंने डार्क ब्लू बोला तो वो दूर से दिखना भी नेवी ही चाहिए, ब्लैक नहीं दिखना चाहिए, ओके। ठीक है। 5 नंबर मैं बता चुकी हूँ ग्रीन। 6 नंबर के लिए है पिंक या वाइट। ओके। जनरली हम वाइट कंसिडर करते हैं 2 और 6 के लिए, ठीक है। 7 मैं बोल चुकी हूँ ग्रे कलर या डार्क ब्लू। 8 ब्लैक। लेकिन 8 को भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि 8 को 5 और 6 बड़ा फ़ायदा देते हैं नंबर्स, तो इसलिए 8 5 और 6 के कलर्स को यूज़ कर सकता है, तो वो वाइट और ग्रीन को यूज़ कर सकता है, ओके। ठीक है, या पिंक और ग्रीन को यूज़ कर सकता है, ठीक है। और 9 अगेन रेड। ओके। तो ये सारे लोगों के लिए हो गया। तो इट मीन्स कि किसी का बिजनेस है या कुछ भी है और उसने ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो अपना मुलाक को काउंट करें और उसको फिर अपने ऑफिस में उसी तरीके से इंक्रीज कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, तो उससे ज़्यादा उनको और बेनिफिट 7 नंबर के केस में कई लोग कहते हैं कि 7 नंबर, मैंने कई कमेंट्स भी सुने हैं कि 7 नंबर मेरे को ग्रोथ क्यों नहीं आती। कन्फ्यूजन का नंबर हो, स्पिरिचुअलिटी का साथ नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं मिलेगी, चाहे जो मर्जी कर लो। अच्छा। क्योंकि ये सिर्फ एक ही प्लैनेट है जिससे स्पिरिचुअलिटी की शक्ति दी गई है, और किसी प्लैनेट को ये शक्ति नहीं दी गई है। तो अगर ये स्पिरिचुअल नहीं है, एथिस्ट है जैसे आजकल के लोग हैं, फैशन के लिए हम भगवान को नहीं मानते, दैट काइंड ऑफ थिंग हैपन्स, तो अगर ये 7 नंबर कर रहा है तो वो हर तरीके से फेलियर बनेगा, हर तरीके से। ओके। वो ग्रो कर ही नहीं सकता, मतलब बन ही नहीं सकता, जो मर्जी कर ले।